अरे वाह दृष्टि, कितने सारे हाथ है तेरे। अरे इतना अच्छा खाना बना लिया, ऑफिस का सारा काम भी कर लिया और खाना भी परोस देगी ना? जी, मैं दाल लेकर आती हूँ। हाँ। कुलदीप भाई साहब। अरे दृष्टि बेटा, वो बन गया खाना? जी। बड़ी जल्दी बना दिया तुमने सब कुछ। खट 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 खट। बुलबुल बिंदनी का फोन आया था। उसने कॉलेज जाने से पहले सारा खाना बना दिया था। तुमने सब अच्छे से गर्म कर लिया ना? हाँ, आजा, सब में परोस दे। आजा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे सारा काम तो ऐसे कर रही कि किसी को भी गलतफहमी हो जाए कि ये घर की बींदनी है या बींदनी की बहन। बींदनी की बहन जब इतनी अच्छी है तो बींदनी तो और ज्यादा गुनी होगी। हाँ हाँ, इतनी गुनी कि कॉलेज गई है पढ़ने, वो भी ब्याह के बाद। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है हमारी बींदनी बुलबुल। हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अब ज्योति, ये लो बाजरे की रोटी लो, गरम गरम। बींदनी इतनी होनहार है कि भाभी के परवरिश मर्यादा संस्कार का डाल रही है अचार। सब्जी लीजिए। एक और बात बता दूं आपने, बुलबुल बिंदनी को पढ़ाई की इजाजत जो है ना, वो खुद सुलक्षणा ने दी है। कितनी होशियार है हमारी बिंदनी है सुलक्षणा। बुलबुल का इंप्रेशन खराब करके खुद के जमाने की कोशिश की, लेकिन फ्यूचर मम्मी जी तो अभी भी उसी के गुणगान गा रही हैं। दिखाओ। ये क्या लिखा है तुमने? ये तो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए जो आप बोल रही थी ना मैं लिखे जा रही थी ताकि अच्छे से याद हो जाए। क्वाइट। अच्छा, तो चलो मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या समझा और क्या याद किया। अभी अभी मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जो कुछ भी बोला, बताओ उसके बारे में। बोले हमारे को तो सवाल भी समझ में ना आया, तो मैं उसका जवाब कैसे दूं? बोले ऐसे में तुम्हारे को 63% क्या 36 भी ना आए। क्या? अब देखो तुम न्यू स्टूडेंट हो और 7 दिन की पढ़ाई तुम्हारी पहले से ही मिस हो चुकी है। अब पढ़ाई में ध्यान दो, समझी? समझी चाची? मैंने जोक मारा, ठीक है? तुम लोगों को मजाक करने की इतनी ही आदत है। तो मैं एक अच्छा सा जोक सुनाती हूँ। कल तुम सभी लोगों का टेस्ट होगा। पिछले हफ्ते में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है ना उसका, और इसके मार्क्स आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर पे जुड़े जाएंगे, ठीक है? अब और ज्यादा जोर जोर से हंसो। मैं तो अभी बुलबुल चाची ने तो यार हमें फंसा दिया।
अरे कूचा मन की कावेरी हूँ, इसे मैंने ना आज तक ऐसी बीतड़ी ना देखी। अरे जो अपनी देवी जैसी सास को पहले बातों में घुमाए और फिर उसकी दी हुई आजादी का इतना फायदा उठाए कि घर बार सब भूल जाए। कमाल है भाभी साहब, सिर्फ आज की बात होती ना तो रहने देती, पर अब तो रोज रोज का रोना होगा। बींदनी सा कॉलेज जाके करेंगी आराम, हमारी भाभी साहब करेंगी घर का सारा काम। सुबह से ना 1 मिनट ना बैठी आप, थक गई होंगी ना। ला मैं आपके पैर। अरे नहीं कावेरी, थकी नहीं हूँ मैं, काम करने की आदत है मुझे, रहने दो। हाँ भाभी साहब, अपनी सेवा करने का एक मौका ना देंगी हमारे को। माना आपको भाभी साहब बोलती हूँ, पर अपनी बहन से ज्यादा प्यार करती हूँ। अब बींदनी सा तो है नहीं आए ये सब करने के लिए, तुम्हारे कोई करने दो। ना ना ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बुलबुल के बारे में भी ऐसा मत बोल। घर की बात है कावेरी, घर में ही रहनी चाहिए, बाहर के लोगों के सामने उसे चटपटा बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ भाभी साहब, समझ गई। वो तो उस टाइम मुझे आप पे तरस आ गया ना, तो मेरे मुंह से निकल गई सबके सामने, आगे से ना होगा। भाभी साहब, वैसे कितना अच्छा हुआ ना दृष्टि थी, इसने सब कितने अच्छे से संभाल लिया। दृष्टि सब कुछ संभाल लेती है, सिर्फ रिश्ते संभालना उसे नहीं आता। तभी तो ऐन मौके पर मंडप से भाग गई थी। चल कावेरी, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं लेट जाती हूँ, तुम भी जाकर अपने कमरे में आराम कर। हाँ हाँ हाँ। सास बहू स्वभाव में जितनी अलग, सोच में एकदम एक जैसी, प्राण जाए पर उसूल ना जाए। बंदे तो कपड़े से ऐसे बाहर निकाल दे जैसे दूध में से मक्खी। ओले, पहली क्लास में तो ना हमारे को यहाँ के बच्चे समझ में आए, ना ही यहाँ की पढ़ाई। 1 हफ्ते की पढ़ाई मैं 1 दिन में कैसे करूंगी? कल परीक्षा कैसे दूंगी मैं? हमारे को तो कुछ भी समझ ना आया, लेकिन पास भी तो होना है। अब क्या करूंगी मैं? शायद पहली क्लास में बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, क्यों? ओले, थानेदार साहब ने कहीं यहाँ कोई दूध भी नवा के रखी है क्या? यहाँ नहीं रहकर भी उन्हें यहाँ का हाल पता चल रहा है, ऐसे कैसे? क्यों? सही कहा ना मैंने। बोले आप? जी हाँ, मैं। वो क्या होता है ना, कई बार किसी सब्जेक्ट की पहली क्लास बहुत मुश्किल लगती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, सब कुछ एकदम सर के ऊपर से निकल जाता है, बिल्कुल एक गोले की तरह। फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, वही गोला सुलझने लग जाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं, जो चीजें मुश्किल लगती थी फिर आसान लगने लग जाती है कि अरे ये सब कुछ तो बहुत आसान था, मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। देखना, तुम अच्छे से पढ़ाई भी करोगी और अपने वो 63% भी लेकर आओ, क्योंकि मुझे अपनी बुलबुल पर पूरा भरोसा है। अपनी बुलबुल? वल्ले, थानेदार साहब? ओले, मैं भी ना खेली हूँ, मैं थानेदार साहब का सपना देखने लग गई थी, पर थानेदार साहब तुम्हारे से दूर रहकर भी हमारा डर भगा देते। अब सब ठीक ही होगा। इनके पैरों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करने के अलावा बाकी सब कर लिया मैंने इनके लिए। खुश क्यों नहीं होती है? अब और क्या करूं मैं? कैसे दिल में जगह बनाऊं इनके? सालों से जानती हूँ मैं भाभी साहब को, इतना आसान ना होगा उनके मन को बदल पाना। और वैसे भी ना अच्छे लोगों के मन में बुराई को अपना घर बनाने में ना थोड़ा समय लगता है।
चाची साहब, बुरे लोगों के मन में ना बुराई बढ़ाने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये क्या है? मुझे वॉशरूम में आकर मिलो। ये किसने लिखा है? बिना किसी को बताए, प्लीज। बिना किसी को। इसकी ये पर्ची हमारे बैग में किसने डाली? हाँ, कहीं हमारे बाजू में जो रिया बैठी थी उसने तो नहीं डाली? हाँ, वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी, उसी ने डाली होगी। पर अभी तो घर जाके बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से उससे जाके मिल लेती हूँ, फिर घर जाके सारी पढ़ाई कर लूंगी। हाँ, अगर उसने लिखा है तो कोई जरूरी काम ही होगा। ये अलार्म क्यों बज रहा है? कॉलेज की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाना चाहती हूँ। शाम की दवाई तो खत्म है। वायु, भाभी साहब, वायु तो भाई साहब के साथ बाहर गया। आपने कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मेरी शाम की दवाई का खाने का समय हो गया और दवाई ही नहीं है। अरे, लागे खत्म हो गई। कोई ना भाभी साहब, आप ना बींदड़ी को बोल दो, कॉलेज से आते वक्त लेती आएगी। वैसे भी छुट्टी होने वाली होगी उसकी। अब इतना तो काम कर ही सकती है ना भाभी साहब वो। अब खुद ही ना कह रही थी कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं, तो लेती आवेगी। रिया, वो चिट्ठी तुमने ही छोड़ी थी ना हमारे लिए, वो क्लास में। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुम क्लास में भी बहुत परेशान लग रही थी। सब ठीक है ना? पर मेरे पास टाइम नहीं है, अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। रिया, मुझे जाना होगा। चिंता मत करो, मुझे जाना होगा। रिया डरो मत, हम दोनों। रिया, अरे रिया को ऐसी क्या बात करनी थी?